सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। प्रिय सत्संग प्रेमियों, कबीर एक धारा है। कबीर धारा आगम की सतगुरु देई लखाए। कबीर धारा जो सतत चलती रहती है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब से सृष्टि बनी उससे भी पहले थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जिसने कबीर धारा को समझ लिया, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे जो काशी में कबीर साहब आए समझते हैं यही कबीर है। नहीं, कबीर कहीं जाने वाला नहीं है। पानी से पैदा नहीं, सवासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। क्या कहा? पानी से पैदा नहीं, वो किसी गर्भ में नहीं आया, माता पिता से उसका जन्म नहीं है। पानी से पैदा नहीं, सवासा नहीं शरीर, न उसके अंदर कोई श्वास है, न शरीर है, श्वासा नहीं शरीर, न कोई अन्न करता, अन्न आहार नहीं करता, ताका नाम कबीर। जो काशी में कबीर साहब आए, चारों युगों में अलग अलग नाम से आए। और जो काशी में कबीर साहब आए, वो तो अन्न भी खाते थे, पानी भी पीते थे, और संसार के जितने भी काम थे सभी कामों को करते थे। उस कबीर को समझना चाहिए, जो कबीर धारा है उसको समझना चाहिए। कबीर साहब ने भी कहा है, अगर कबीर ही जो काशी में आए थे वही पूर्ण परमात्मा है, वही सब कुछ है, तो क्या कह रहे हैं अपनी वाणी में? कहते हैं, गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। साहब क्या कह रहे हैं? बलिहारी गुरु आपने, अपने गुरु को बलिहारी जाते हैं जिन्होंने गोविंद को मिला दिया, दिखा दिया, लखा दिया। तो साहब बंदी छोड़ कह रहे हैं। बंदी छोड़ का मतलब क्या होता है? जो बंधनों से मुक्त कर दे, सभी भ्रमों से दूर कर दे, अज्ञान से दूर कर दे, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए, उसको बंदी छोड़ कहते हैं। सभी संतों को हम बंदी छोड़ के नाम से जानते हैं, सभी को बंदी छोड़ कहते हैं। सभी संतों ने उसको जान लिया है, और जिसने जान लिया, जिसके स्वयं के बंधन दूर हो गई, वो दूसरे के भी बंधन दूर कर सकते हैं। इसीलिए संतों को बंदी छोड़ की संज्ञा दी गई है, उनको बंदी छोड़ कहा गया है। जो भी संत महापुरुष जितने भी इस धरती पर आए हैं, कितने शील स्वभाव है संतों का। उन्होंने अंतःकरण की यात्रा करी, अपने अंदर की यात्रा करी, स्वयं को जान लिया, स्वयं को समझ लिया, और अपना कल्याण साधने के बाद में जीवों के कल्याण के लिए काम किया। सभी संतों ने घूम घूम करके, सत्संग करके जीवों को चेताया। जितनी बार भी जब जब संत आएंगे तभी जीवों को चेताते रहेंगे, अलग अलग नाम से। जब नानक साहब हो, रविदास साहब हो, संत श्रोमणी रविदास साहब जब काशी में आए, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के गुरु भाई थे। दोनों में विशेष लगाव, विशेष प्रेम था। दोनों ही मिलजुल करके सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, क्योंकि
दोनों गुरु भाई थे। तो साथियों, बहुत बड़ी भ्रांति बनी हुई है। बहुत लोगों ने ये चला दिया है जो काशी में कबीर साहब आए वही पूर्ण परमात्मा है। लेकिन कबीर साहब ने अपने आप को दास कहा। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा मैं ही परमात्मा हूं। प्रचार किया झूठा। जबकि साहेब ने अपने आप को दास कहा। हम उनको साहेब कहते हैं, हमारा भाव है। अपने भाव से उनको साहेब कहते हैं। नहीं तो कबीर साहब ने कभी भी अपने आप को साहेब भी नहीं कहा, दास कहा। सभी संतों ने जब गरीबदास साहब हों, हम उनको जगत गुरु कहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को दास कहा, गरीबदास कहा, घीसा दास कहा, जीता दास कहा, पलटू दास कहा, दादू दास। जितने भी संत महापुरुष आए सब ने अपने आप को दास लगाया। उन्होंने बड़ा नहीं, छोटा बनने की कोशिश करी। छोटे बने, छोटा बनकर रहना रे जगत में, तज देने गर्भ गुमाना जी। तो संत महापुरुष छोटे बन करके रहे। अपने आप को कभी भी ये नहीं कहा हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही सब कुछ हैं। नहीं, वो हमेशा ही एक ही बात कहते रहे, हम उस परम सत्ता के दास हैं, उस परम पिता परमात्मा के दास हैं। साहब ने अपने आप को हरिजन का मतलब कुछ शब्द बिगाड़ दिए। हरिजन का मतलब होता है जो हरि का जन, जो हरि से जुड़ गया, जो परमात्मा से जुड़ गया, वही हरिजन है। ब्राह्मण जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसने उस सत्ता को जान लिया, वही ब्राह्मण है। किसी ब्राह्मण घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण अपने कर्मों से, जिसने उसको जान लिया, वही ब्राह्मण होता है। संत शिरोमणि रविदास साहब ऊंच कोटि के ब्राह्मण थे। सतगुरु बंदी छोड़ नानक देव जी महाराज ऊंच कोटि के ब्राह्मण थे, क्योंकि इन सब ने ब्रह्म को जान लिया, उस सत्ता को जान लिया। जिसने भी उस सत्ता को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, वही ब्राह्मण हुआ। जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता। ऊंच नीच अपने कर्म से होता है। ये साबित किया सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने, ये साबित किया रविदास साहब ने, सभी संतों ने इस बात को साबित किया। जो अच्छे कर्म करता है वही ऊंचा होता है। पंडित कौन होता है? जिसने पिंड को जान लिया, उसी को पंडित कहते हैं। कोई पंडित के घर में जन्म लेने से और उसके कर्म संस्कार अच्छे हैं नहीं है तो पंडित नहीं है। तो साथियों, इस कबीर धारा को समझना चाहिए। जो सतत कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब घट रम रहा, ताका नाम कबीर। कबीर कोई काशी में रहने वाले ही कबीर नहीं है, जो हम सब के घट में विराजमान है। उनकी सत्ता सतत चल रही है। वो हमारे को एक पल के लिए नहीं छोड़ते। उनका नाम कबीर है। साथियों, उस कुल का खाविन, उस मालिक को, उस कबीर को जानना चाहिए। जिसने उस कबीर को जान लिया, उसका कल्याण हुआ। समझो स्वयं को जान लिया। ये स्वयं ही सब घट मेरे साइया, सुनी सेजना कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होए। जिसने उनको जान लिया, वो कबीर को जान लिया, अपने आप को जान लिया, उसी का कल्याण होगा। तो हमने इस संसार में आकर के अपने आप को
जानना चाहिए, स्वयं का बोध होना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा आने का कर्तव्य क्या है। हम यहां आकर के पढ़ लिख करके, शादी करके, बच्चे पैदा करके और उनका लालन पालन पोषण करके, घर मकान बना करके और एक दिन यहाँ से विदा हो जाते हैं, यही हमारा काम नहीं है। इसीलिए ये मानव योनि नहीं मिली थी। रामचरितमानस में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य थे मनुष्य का शरीर मिला, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों में इस बात का पता है, बताया गया है, जो मनुष्य शरीर हमारे को मिला है उसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर मिला है, ये साधन मिला है, 5 तत्वों का जो पुतला मिला है, ये साधन मिला है, किसके लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला, मुक्ति के लिए मिला है। जिन पाइन तिन परलोक सवारा, जिन्होंने इसको पा करके इसका सदुपयोग कर लिया, समझ लिया, उसका वर्तमान सुधर गया और वर्तमान के साथ ही भविष्य सुधर गया। इसलिए इस अनमोल जीवन मिला है, मानव जीवन अनमोल है, मिला ना बारंबार। तो ये जो बार बार नहीं मिल सकता, साहब अपनी वाणी में कहते हैं, 184 भटकत भटकत वो पैठ की आए, जो अब के पो ना पड़े, तो फिर 84 जाए, लागे हो तन धन बाजी। साहब बार बार समझाते हैं, ये जीवन मिला है, इसका सदुपयोग कर ले। लागी हो तन मन धन बाजी, लागी हो तन मन धन बाजी। चौपड़ खेलूं पीवे शेरे, तन मन बाजी लगाई। चौपड़ खेलूं पीवे शेरे, तन मन बाजी लगाई। हारी तो पीवे की भई रे, हारी तो पीवे की भई रे, जीतूं तो पीवे मेरा होए। तन मन धन बाजी लागी हो, तन मन धन बाजी लागी हो, तन मन धन बाजी। साहब कहते हैं, लागी हो तन मन धन बाजी। तन शरीर, मन और धन क्या है, ये जो हमारे को श्वासों की पूंजी मिली है, ये असली धन है। तीनों को उस मालिक की याद में लगा देना चाहिए। तो साहब समझा रहे हैं, कहते हैं कि ये जो जीवन मिला है, या इस बाजू को लगा दे, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही बर्बाद चला जाएगा। तो साथियों, मौका मिला है, नहीं तो ये जीवन एक दिन ऐसे ही चला जाएगा। आपके नहीं चूकना है, आपके जो दांव से दाने लगा तो फिर 84 जाएगा। तो इस बार दांव लगा देना है,